मूवी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो स्पेस में कोई बहुत जरूरी मिशन करने में मसरूफ था, लेकिन अचानक कोई खराबी हो जाने पर उसे अपनी स्पेसशिप वहाँ से गायब करनी पड़ती है। वो मिशन क्या था और वो स्पेसशिप को गायब करके कहाँ गया, ये अभी तक एक राज ही था। सीन्स 12 साल एडम पर आते हैं जो स्कूल में कुछ बच्चों से भाग रहा था क्योंकि वो एडम को मारने और तंग करने के लिए उसके पीछे पड़े थे। कुछ दूर जाकर वो एडम को पकड़कर मारने लगते हैं। उससे बुरा ये होता है कि प्रिंसिपल को लगता है इस लड़ाई के लिए एडम कसूरवार है, इसलिए वो एडम की मॉम एली को स्कूल बुलाकर एडम को सस्पेंड कर देता है, जिस पर एली काफी गुस्सा हो जाती है और एडम को ले जाते वक्त उसे बहुत डांट लगाती है क्योंकि एडम तो पहले भी बहुत सारे स्कूल से उसकी लड़ाइयों की वजह से निकाल दिया गया था। एडम काफी बार अपनी मॉम को सब बताने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर एडम काफी उदास हो जाता है और अपने डैड को याद करने लगता है। इन दोनों के बीच इस डिस्टेंस की वजह से एली भी परेशान हो जाती है क्योंकि एडम के डैड लुइस मर चुके थे और तब से इनका रिश्ता काफी कमजोर हो गया था। खैर वो लोग घर आ जाती है, लेकिन रात को एली अपने एक दोस्त से मिलने जाती है। एली जाते वक्त एडम को घर और अपना ख्याल रखने का बोलती है। रात को एडम अपने पेट डॉग के साथ बैठा वीडियो गेम खेल रहा था कि अचानक हर तरफ अंधेरा हो जाता है, जिस पर वो अपने डॉग के साथ बाहर आता है, लेकिन जंगल में अजीब सा माहौल देखकर कुछ समझ नहीं पाता और घर से कुछ आवाजें आने पर फौरन अंदर जाकर देखता है। तभी वहाँ एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा था। एडम तो डर के उसे मारने के लिए बैट उठा लेता है, फिर वो आदमी उसे रोक के बात करने की कोशिश करता है। वो जख्मी आदमी एडम को एडम के बचपन के किस्से बताना शुरू करता है, ऐसे जैसे वो उसे बहुत अच्छे से जानता हो, जिस पर एडम हक्का बक्का रह जाता है। आखिर में तंग आके एडम उसे सच बताने को कहता है, जिस पर वो आदमी उस पर रिवील करता है कि वो भी एडम ही है जो फ्यूचर से यहाँ आया है। पहले तो एडम को यकीन नहीं आता, पर उसके हाथ में अपने फादर की दी हुई वॉच देख के वो यकीन कर लेता है क्योंकि वो उसके पास अपने डैड की आखिरी निशानी थी। अब यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि फ्यूचर से आए एडम को मैं बी एडम बुलाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन समझना आसान हो जाए। एडम बी एडम की बातें सुनकर बेहोश होने लगता है, लेकिन बी एडम उसे संभाल लेता है। अब वो दोनों जंगल में जेट देखने जाते हैं जिसके कुछ हिस्से खराब हो गए थे। बी एडम बताता है कि जेट सिर्फ उनके डीएनए से एक्टिव होते हैं, लेकिन इस जगह आ जाने की वजह से वो सिर्फ एडम के डीएनए को रीड कर पाएगा, जिस पर एडम उसकी मदद करता है और वो लोग जेट के अंदर आ जाते हैं। बी एडम जेट की कुछ सेटिंग्स करता है ताकि वो ठीक हो सके। अब वो दोनों आपस में बात करते हैं, जिस पर एडम को पता चलता है कि बी एडम गलती से यहाँ आ गया है। उसे तो 2018 में अपना एक जरूरी काम पूरा करना था, लेकिन वो गोली लगने की वजह से 2022 में आ गया है, इसलिए फौरन उसे अपना जेट ठीक करके वापस जाना होगा। एडम इतनी एडवांस चीजें देखकर बहुत खुश होता है और बी एडम के साथ उससे काफी मजा आ रहा था। बी एडम उसे वापस घर जाने का बोलता है क्योंकि उसकी मॉम आने वाली थी। एडम जब घर आता है तो एली उसे देखकर पूछती है कि वो अभी तक सोया क्यों नहीं। इससे पहले एडम कुछ बोल पाता दरवाजे पर डेरिक आ जाता है जो एली का स्कार्फ वापस करता है। एडम भी डेरिक से मिलता है पर उसे बहुत रूडली बात करता है। डेरिक तो चला जाता है, लेकिन एली एडम की बदतमीजी करने की वजह से नाराज हो जाती है। इधर भी एडम दूर से अपनी मॉम को देखकर परेशान होता है क्योंकि वो बचपन में उनको समझ नहीं पाया था। अगले दिन एली अपने काम के लिए जाती है और एडम फौरन बी एडम से मिलने आ जाता है। बी एडम उसके साथ फार्मेसी जाता है क्योंकि उसका जख्म बहुत दर्द कर रहा था। एडम बाहर ही रुक जाता है और बी एडम अंदर जाकर मेडिसिन लेने लगता है। तभी वहाँ दो लड़के रे और चक एडम को परेशान करने आ जाते हैं। एडम उनसे कोई लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। पर बी एडम बाहर आके एडम को उनसे लड़ने को कहता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो इनसे लड़के इन्हें हरा सकता है, उसे डरने की जरूरत नहीं है।
एडम उसका यकीन करके लड़ना तो शुरू हो जाता है, पर रे उसे जोर से मार देता है, जिस पर एडम बी एडम से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। बी एडम को बुरा लगता है और वो रे को धमकाता है कि दोबारा कभी एडम को परेशान ना करे, जिस पर रे और चक वहाँ से डर के भाग जाते हैं। इधर एडम बी एडम की चीजें देख रहा था, जिसमें उसे एक लड़की की तस्वीर मिलती है, जिसका वो बी एडम से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी वाइफ लॉरा है। बी एडम बताता है कि वो उसी के पीछे 2018 में जा रहा था, क्योंकि वो किसी वजह से टाइम ट्रैवल करके 2018 में आ गई थी। बी एडम रात को अपनी मॉम से बार में मिलता है, लेकिन एली उसे पहचान नहीं पाती। वो उससे बहुत सारी बातें करता है। एली भी उसे एडम की सारी बातें करती है और चाहती थी कि एडम उसे समझे और उसे प्यार करे, जिस पर बी एडम कहता है कि उसे अपनी सारी तकलीफ एडम के साथ शेयर करनी होगी, क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेगी तब तक एडम उसे नहीं समझ पाएगा, और जब वो समझने के काबिल होगा उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी। ये बोलकर वो बाहर आ जाता है और एली इसकी बातों से बहुत हैरान होती है और उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो जा चुका था। अगले दिन एडम और बी एडम नाश्ता करते हैं, तभी वो उसे लॉरा की स्टोरी सुनाता है और बोलता है कि मुझे वो पहली बार क्लास में मिली थी, जो गलती से दूसरी क्लास में बैठ गई थी, लेकिन उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। वो दुनिया की बेस्ट पायलट होने के साथ साथ बेहतरीन फाइटर भी थी। दूसरी तरफ सॉरियन, जो कि फ्यूचर की सबसे पावरफुल लेडी थी, बी एडम को ढूंढते हुए अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाती है। बी एडम और एडम अभी बात कर ही रहे थे कि बी एडम को सॉरियन के लोगों की मौजूदगी महसूस होती है। बी एडम अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके उनका मुकाबला करता है। तभी वहाँ पॉल भी आ जाता है, जिसका बी एडम से बहुत दुश्मनी थी। वो दोनों एक दूसरे से कमाल फाइट करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ सॉरियन भी आ जाती है, जो बी एडम को वापस जाने का बोलती है, लेकिन वो अपनी वाइफ को लिए बगैर और सच जाने बगैर वापस आने के लिए तैयार नहीं होता। और अभी वो लोग लड़ ही रहे थे कि वहाँ लॉरा भी आ जाती है, जिसे देखकर बी एडम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो 2022 में थी। अभी वो उससे बात नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ उनके बहुत दुश्मन थे। वो लोग किसी तरह से लड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी सॉरियन उनका पीछा नहीं छोड़ती और स्पेसशिप के साथ उनके पीछे आ जाती है और अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती है। लेकिन बी एडम और लॉरा बहुत कमाल की ट्रिक्स इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर देते हैं। लॉरा उनसे बचते हुए दोनों एडम को अपने घर ले आती है, जहाँ वो बी एडम को बताती है कि सॉरियन बहुत खतरनाक है और अपनी पावर से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। जब ये बात लॉरा को पता चली तो उसने लॉरा को मारने की कोशिश की, जिस पर वो खुद को बचाने के लिए यहाँ आ गई। वो उसे ये भी बताती है कि वो 4 साल से इधर फंसी हुई थी और बी एडम के आने का इंतजार कर रही थी। बी एडम उसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे यही लगा था कि वो दोबारा कभी भी लॉरा से नहीं मिल पाएगा। लॉरा उसे बोलती है कि सॉरियन ने उसके डैड लुइस का फॉर्मूला इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवल करना सीखा था, लेकिन अगर वो किसी तरह 2018 में जाकर अपने डैड को सॉरियन की चालाकी के बारे में बता दे तो आज सब कुछ बदल चुका होगा। अभी वो कुछ और बात कर पाते, वहाँ सॉरियन और उसके लोग उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं, जिसका पता उन्हें सीसीटीवी से पता चल जाता है। लॉरा बी एडम और एडम को वहाँ से जेट लेकर 2018 के नवंबर में जाने का बोलती है और अपने डैड को टाइम ट्रैवल बनाने से रोकने का बोलती है। बी एडम लॉरा को वहाँ छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता और न ही वो टाइम ट्रैवल को बनने से रोकना चाहता था, क्योंकि अगर वैसा हो गया तो शायद वो कभी दोबारा लॉरा से ना मिल पाए और जो टाइम उन्होंने गुजारा वो कभी वापस नहीं आएगा। लॉरा उसे समझाती है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो किसी न किसी तरीके से फिर से मिलेंगे, और साथ ये भी बोलती है कि जो टाइम उन्होंने साथ गुजारा वो सब उन्होंने जी लिया है, जो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर वो टाइम ट्रैवल बनने से रोक ले तो पूरी दुनिया को बचा सकता है। बी एडम लॉरा के इंसिस्ट करने पर वहाँ से चला जाता है। तभी लॉरा अपने हथियार निकालकर पॉल और उसके लोगों से लड़ती है और एक लंबी लड़ाई के बाद वहाँ सॉरियन आ जाती है। लॉरा को शिप से टारगेट बना लेती है और उसे दोनों एडम का पूछती है, जिस पर लॉरा उसे बातों में उलझा देती है ताकि एडम और बी एडम वहाँ से निकल जाएं। लॉरा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। जैसे ही एडम जेट लेकर निकलता है, सॉरियन उन्हें देख लेती है और गुस्से में लॉरा पर शिप की मदद से अटैक कर देती है। इधर बी एडम को समझाता है कि उसे अपनी मॉम से प्यार करना चाहिए
चाहिए क्योंकि वो बहुत अकेली है, और उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि वो एडम को दुख नहीं देना चाहती। वो उसे समझाता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, उसे अपने फ्यूचर को ठीक बनाने की कोशिश करनी होगी और अच्छे से पढ़ना होगा। साथ वो उसे बताता है कि उसकी कुछ गलतियों की वजह से बहुत नुकसान होने वाला है, इसलिए वो जो भी फैसला करे बहुत सोच समझ कर ले। एडम को अभी तक लग रहा था कि फ्यूचर में उसे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करेगा। तभी भी एडम बोलता है कि वो लोग बहुत एडवांस तो हो गए हैं, लेकिन इस वजह से सभी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। वो लोग अभी कुछ दूर जाते हैं तो सॉरियन पॉल की मदद से उन्हें फिर से ढूंढ लाती है और दोनों में आसमान पर ही एक शानदार लड़ाई होती है। भी एडम बहुत चालाकी से उनसे बचते हुए खुद को चट्टानों में छुपा लेता है और बहुत ही महारत से अपने जेट को बंद कर देता है ताकि वो लोग उसे ट्रैक ना कर सके। सॉरियन और पॉल उसे ढूंढ नहीं पाते, इसलिए सॉरियन उसे धमकी देती है कि अगर वो वापस ना आया तो उसे हमेशा के लिए मार दिया जाएगा। एडम और बी एडम फैसला करते हैं कि अगर उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो लोग टाइम ट्रैवल को रोक कर ही रहेंगे। और फिर भी एडम पुरजोश तरीके से वहाँ से सॉरियन और पॉल को चकमा देकर टाइम ट्रैवल करके 2018 में आ जाते हैं। वहाँ वो दोनों अपने डैड को लेक्चर देते देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लुइस अपने दौर का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। बी एडम उसे एक सवाल करता है जिससे लुइस उसे बहुत गौर से देखता है और फिर क्लास को खत्म कर देता है। वो भी एडम को पहचान लेता है और बाहर आके उनसे मिलता है, लेकिन वो उनके वहाँ आने पर कुछ खास खुश नहीं था क्योंकि उनकी वजह से टाइमलाइन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था और वो हमेशा के लिए किसी भी जगह फंस सकते थे। बी एडम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरन बी एडम उसे एक पंच करता है जिस पर लुइस चुप हो जाता है। लेकिन बी एडम को इस बदतमीजी के लिए एक जोरदार पंच करता है ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। अब भी एडम उसे बोलता है कि वो सॉरियन के लिए कोई टाइम ट्रैवल मशीन ना बनाए क्योंकि आगे जाकर वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने वाली है। सॉरियन का नाम 2018 में माया था और वो लुइस की बहुत अच्छी दोस्त होने के साथ साथ उसकी कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। लुइस भी एडम को साफ मना कर देता है कि वो इस सब में उसकी कोई मदद नहीं करेगा, जिस पर भी एडम बहुत उदास हो जाता है। तभी एडम अपने डैड से बात करता है और उसे समझाता है कि वो समझता है कि उसके डैड अपने काम को लेकर बहुत संजीदा हैं और वो ये काम इंसान की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो सब उनके और आने वाले लोगों के लिए खतरा बन रही है और माया उसका गलत इस्तेमाल करेगी। लुइस सोच में पड़ जाता है। इसके बाद एडम बी एडम के पास आता है जो परेशान बैठा था क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था, यहाँ तक कि अपना प्यार भी। एडम उसे बोलता है कि डैड उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद कभी उन्हें अपना प्यार जिताने का वक्त नहीं मिला क्योंकि उसे याद है कि डैड जितना मजीठा के होते थे वो हमेशा उसके साथ कैचिंग गेम खेला करते थे। एडम उसकी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और वो एडम के साथ मिलकर प्लाज्मा मशीन जो टाइम ट्रैवल में काम आने वाली थी उसे तबाह करने का फैसला करता है। इधर सॉरियन भी पास से आकर माया को सब बता देती है और वो दोनों मिलकर एडम को रोकने की कोशिश करने के लिए मिल जाती हैं। अगले दिन एडम भी एडम की मदद करता है, लेकिन तभी वहाँ सॉरियन के लोग आकर भी एडम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम डिवाइस की मदद से सबको हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ डैड भी उनकी मदद को आ जाते हैं। दूसरी तरफ एडम के ऊपर से स्पेसशिप आ जाती है। लुइस भी एडम को लेकर अंदर जाता है और उसे बताता है कि उन्हें टाइम ट्रैवल को रोकने के लिए हार्ड डिस्क को तोड़ना होगा क्योंकि उसके बगैर ना तो टाइम ट्रैवल को बना सकेगा और ना ही चला सकेगा। वो लोग अंदर जाकर हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं, मगर तभी पॉल, सॉरियन और माया उन्हें रोकने आ जाते हैं। भी एडम उसे डिस्क देने से मना कर देता है, जिस पे सॉरियन एडम को शूट करने की धमकी देती है क्योंकि अगर वो मर जाता तो भी एडम कभी भी वहाँ ना आ पाता। वो एडम के साथ मिलकर उन्हें ट्रैप करता है, जिस पे सॉरियन गोली गलती से प्लाज्मा मशीन को मार देती है, जिसके बाद वहाँ सब आयरन की चीजें अंदर की तरफ खींची जाती हैं। सभी में एक बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सॉरियन गोली गलती से माया को मार देती है, जिस पे वो खुद भी खत्म हो जाती है क्योंकि माया ही सॉरियन थी। लैब टूटने लगती है, जिस पर डैड दोनों एडम को अपने साथ बाहर ले आते हैं और वो तीनों बहुत खुश थे। तभी वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और डैड अपने दिल का सारा हाल एडम को
को बताते हैं कि वो उसके लिए हमेशा से बहुत खास था और हमेशा उसके लिए खास ही रहेगा। वो उसे बताती हैं कि उसे एडम पर बहुत गर्व है। वो तीनों मिलकर आखिरी बार कैचिंग गेम भी खेलते हैं। बी एडम उसे बोलता है कि वो वापस जाकर उसकी तरफ से मॉम को एक हग करे और हर चीज के लिए थैंक यू बोले। कुछ ही देर में वो लोग अपनी अपनी टाइमलाइन में आ जाते हैं। लास्ट सीन्स में एडम अपनी मॉम को स्कूल जाने से पहले गले से लगाकर थैंक यू बोलता है, जिस पर उनकी मॉम खुश हो जाती है। बी एडम को फिर से लॉरा मिल जाती है और उनकी लव स्टोरी एक बार फिर शुरू हो जाती है। इसी के साथ मूवी का एंड भी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।